हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और विकीएजी में आपका स्वागत है। आज एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट फिजियोलॉजी, शारीर क्रिया विज्ञान, कीट की पढ़ेंगे और पार्ट 6 है। और पार्ट 5 तक आपने अभी तक वीडियो को ना देखा हो तो वीडियो को देख लीजिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी, तो विग्लसवर्थ हैं। विग्लसवर्थ फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी के भी विग्लसवर्थ हैं। ठीक, अब बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट, पाचन तंत्र कीट का पाचन तंत्र। ठीक, इट इज ए सिंपली हेलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड्स माउथ पार्ट टू एनस। यह एक सरल खोखली नली जैसी संरचना है जो मुख गुहा से एनस तक फैली होती है। ठीक, मतलब यह एक खोखली नली है, खोखली नली जैसी संरचना होती है और जो मुख से लेकर गूदा तक जुड़ी होती है, फैली होती है। ठीक, इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला फोरगट, फोरगट को हम लोग अग्रांत बोलते हैं, अग्रांत। मिडगट को मध्यांत और हिंडगट को पश्चांत्र बोलते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग फोरगट की, तो इट इज ए प्राइमरी ऑर्गन इगेशन। यह भोजन के अंतर्ग्रहण और भंडारण का प्राथमिक अंग है। फोरगट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट। जो फोरगट के डिफरेंट पार्ट धारण किए हुए हैं, अग्रांत के विभिन्न पार्ट जो हैं, तो फायरिंग्स है, ग्रसनी जिसको बोलते हैं, ग्रसनी। ओजियोफैगस है, ग्रास नली है, ओजियोफैगस को बोलते हैं ग्रास नली। और क्रॉप अमाशय हो गया और गिजार्ड पेसड़ी हो गया। ठीक है, ये इसके पार्ट हो गए फोरगट के। ठीक, इट इज ए एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इक्टोडर्मल ओरिजिन। यह आहार नली का अग्र क्षेत्र है, इंटीरियर पार्ट अग्र क्षेत्र है, तथा मूलतः बाह्य त्वचीय है, तथा मूलतः इक्टोडर्मल बाह्य त्वचीय है। ये हो गया आपका फोरगट। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग फोरगट में फायरिंग्स की बात करेंगे। आप लोग को यहीं डिस्कस कर देते हैं। तो फायरिंग्स जो होता है, ग्रेसनी जिसको बोलते हैं, यह मुख से ग्रास नली के बीच का क्षेत्र होता है, मुख से ग्रास नली के बीच का क्षेत्र होता है। और ग्रास नली सेकेंड नंबर की बात करें तो यह ग्रसनी के बाद अग्र आंत और अविभेदित ट्यूब का दूसरा भाग होता है। ग्रास नली ग्रसनी का दूसरा भाग होता है। और तीसरे नंबर की बात करें अमाशय, तो यह बैग जैसी थैली जैसी संरचना होती है जो भोजन को भंडारण का काम करती है, भोजन को संग्रहित करने के लिए। अब पेशड़ी की बात करें तो यह अग्र आंत का पिछला भाग है जो मध्य आंत से जुड़ा हुआ है तथा भोजन पीसने तथा मध्य आंत तक पहुंचाने का कार्य करती है गिजार्ड पेशड़ी। ये हो गया आपका फोरगट के पार्ट, फायरिंग, सोजियोफाइगस, क्रॉप और गिजार्ड। अब बात करेंगे हम लोग मिडगट की। मिडगट की जब बात करेंगे तो इट इज ए एंडोडर्मल इज ओरिजिन, इट इज इंडोडर्मल इन ओरिजिन। यह मूलतः एंडोडर्मल है। इट इज ए एक्सटेंड्स फ्रॉम
end of gizzard to anterior part of hindgut malpighian tuber। इसका विस्तार गिजार्ड इसका विस्तार गिजार्ड के सिरे से पश्चात हिंड मल्पीगियन पश्चात के अग्रभाग तक होता है। मतलब इसका जो विस्तार है गिजार्ड के सिरे से पश्चात के अग्रभाग तक होता है, मल्पीगियन नलिका तक होता है, हिंड गट मल्पीगियन ट्यूबर तक होता है। ठीक, in midgut secretion of enzyme and digestion and absorption of food। यह जो है मिडगट जो होता है तो एंजाइम का सिक्रेशन करता है और डाइजेस्टिव भोजन को पाचन का कार्य करता है और पचाने का कार्य करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, डाइजेशन का काम करता है और भोजन को शोषित करता है और पचाने का भी कार्य यही करता है मिडगट। इन मिडगट इंटीमा दैट इज क्यूटिकुलर लाइनिंग आर absent and from peritrophic membrane to protect midgut epithelium from rough food especially in solid feeder। मिडगट में इंटीमा नहीं पाई जाती है। इन मिडगट इंटीमा दैट इज नॉट सेलुलर दैट इज ए क्यूटिकुलर लाइनिंग आर absent। मिडगट में इंटीमा नहीं पाई जाती है, उसके स्थान पर पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन झिल्ली पाई जाती है जो मिडगट की इपिथीलियम परत को खुरदुरे भोजन से बचाती है। ठीक, अब बात करेंगे हिंडगट की। हिंडगट की जब बात करते हैं तो इट इज ए एक्टोडर्मल ऑरिजिन एक्सटेंड्स फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडगट टू एनस। यह मूलतः एंडोडर्मल है। इसका विस्तार यह मूलतः एक्टोडर्मल है, इंडोडर्मल नहीं, एक्टोडर्मल बाहरी भाग है। मध्य आंत के पिछले सिरे तक गुदा तक फैला होता है। मध्य आंत के पिछले सिरे से गुदा तक फैला होता है। इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट, ये 3 भागों में बांटा गया है, इलियम कोलन एनस। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में एक बार फिर से हम एक नए पार्ट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।